एक साल पहले मैं 11th की जेई की प्रिपरेशन कर रहा था। तब से मैं टू डू लिस्ट बना रहा हूँ। वही टू डू लिस्ट की वजह से मैं 13 से 14 घंटे तक प्रोडक्टिव रहता था। और आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे एक इफेक्टिव टू डू लिस्ट बना सकते हो जिससे आप पूरे दिन कैसे प्रोडक्टिव रह सकते हो। ये भी बताऊंगा कि उसका हर एक टास्क आप कंप्लीट कैसे कर सकते हो। पहले बात करते हैं टू डू लिस्ट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। जब भी हमें पता रहेगा कि हम लोग को आगे क्या करना है तो हम लोग उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे। अगर हम लोग को पता ही नहीं रहेगा हम लोग को दूसरे दिन क्या करना है तो वो दिन हम लोग बस स्क्रॉल करते रहेंगे या यूट्यूब में वीडियोस देखते रहेंगे और टाइम वेस्ट होता रहेगा। वो दिन फिर वो वाले दिन हम लोग ने कुछ गोल सेट किए ही नहीं है और हम लोग को पता रहता है कि हम लोग को वो काम करना है फिर भी हम लोग वो काम टालते जाते हैं, क्या कल करेंगे। तो इस केस में टू डू लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो काम बहुत बड़ा लग रहा है उसको भी आप टू डू लिस्ट में लिख के कर सकते हो। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप टू डू लिस्ट कैसे बना सकते हो। पहले आप 3 कॉलम बना दो पेज के ऊपर और फिर उसके बाद एक जगह लिखो अपना कोई भी स्पोर्ट्स वाला काम जो आपको करना है जिसमें मूवमेंट करना पड़ रहा है। जैसे वर्कआउट हो गया, वॉक करना हो गया, और भी बहुत चीज़ जैसे क्रिकेट खेलना, ये सब चीज़ आप लिख सकते हो। और दूसरे कॉलम में लिखो अपनी हॉबीज, जो भी तुमको करना है बहुत टाइम से है पर तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा, या तुम वो जो करना है वो करना का छोड़ के तुम मोबाइल देखने लग रहे हो और इस वजह से अपनी हॉबीज को पीछे छोड़ दिया। थर्ड कॉलम में अपने स्टडी के रिलेटेड लिखो। लिखो कि कौन सा चैप्टर करना है, कौन से लेक्चर देखने हैं और कौन से अपने डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर को कंप्लीट करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, एकदम थोड़ा बड़ा चैप्टर लिख दो और फिर उसके ही छोटे छोटे टास्क बना दो। जैसे बड़ा टास्क है उसके ही नीचे छोटे छोटे टास्क बना के लिखो। जैसे बड़े चैप्टर का 10 लेक्चर देखने का है तो फिर वो 10 लेक्चर को लिखो, एक लेक्चर 1 और उसके आगे एक चेक बॉक्स बना दो। ऐसे ही पूरा आप 10 लेक्चर लिखेंगे और फिर आपको कैसा ये इतना बड़ा काम एकदम छोटे छोटे इसमें होगा तो इस वजह से आपको बर्डन नहीं लगेगा। और ऐसे ही बहुत बड़े बड़े काम एकदम आसानी से छोटे इसमें हो जाएंगे। जैसे अगर आपको वर्कआउट करना है तो वर्कआउट लिख दो एक बड़ा सा और उसके नीचे छोटे छोटे बॉक्स बना के लिखो कि आपको वर्कआउट के अंदर क्या करना है। जैसे वर्कआउट के अंदर 20 पुशअप्स करने हैं और फिर स्क्वाट्स करने हैं। ऐसे आप छोटी छोटी एक्सरसाइज करके लिखते जाओ ताकि वर्कआउट को अगर आप आधा भी कंप्लीट करो तो उधर आप चेक बॉक्स में राइट कर सकते हो। और हमेशा आपको 2 से 3 टास्क ज्यादा ही लिखने के हैं। 2 से 3 टास्क अगर आप ज्यादा लिखोगे तो आपके ब्रेन को हमेशा प्रेशर रहेगा क्या कैसे भी करके ये सब टास्क करने हैं कंप्लीट, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे टास्क हैं। और आप जब भी पहली पहली बार अपना टू डू लिस्ट बनाएंगे तो आप हमेशा इजी काम पहले कर दोगे। पर आपको हमेशा ये चीज़ अवॉइड करना है क्योंकि अगर आप इजी काम पहले कर देते हो तो आपके 2 से 3 काम ही रहते हैं जो हार्ड हार्ड बचते हैं तो आप वो नहीं करते। फिर इस वजह से वो जो मेन काम रहता है अपना वही रह जाता है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में टू डू लिस्ट बना रहे हो तो उसके आगे हमेशा टाइमिंग लिखो, टास्क के आगे हमेशा टाइमिंग लिखो, ड्यूरेशन क्या उसको कितने देर में खत्म करना है ताकि आप वो टास्क को एक स्लॉट जैसा देख सको क्या ये इतने स्लॉट का अपना काम है और वो स्लॉट में खत्म कर। जैसे अगर आप आगे आधा घंटा फ्री हो तो कोई आधे घंटे का टास्क स्लॉट उठा के आप उसको वही टाइम पे खत्म कर सकते हो। इससे आपके ज्यादा से ज्यादा टास्क कंप्लीट हो जाएंगे एक ही दिन में। और जो बचेले टास्क रहेंगे जो आपसे छूट गए रहेंगे या पूरे दिन में नहीं हुए रहेंगे वो आप दूसरे दिन के लिए पहले पहले नंबर पे रखना वाले टास्क को दूसरे दिन पहले कंप्लीट कर देना ताकि उसका बैकलॉग ना बने। और ऐसे ही आपके हर एक टास्क कंप्लीट हो सकता है, भले ही 3 दिन लग जाए पर वो सब टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर आपको टू डू लिस्ट बनाने में मजा आने लगेगा क्योंकि आपके टास्क भी कंप्लीट हो रहे हैं और आप पूरे दिन प्रोडक्टिव भी रहेंगे। और हमेशा अपनी टू डू लिस्ट रात को ही बनाया करो। जब भी आप रात को बनाते हो अपनी टू डू लिस्ट तो आपको पता रहता है आपको दूसरे दिन क्या करना है तो आप उठने के साथ ही अपना मोबाइल चलाने का छोड़ के आप वो सब काम करने लग जाते हो ताकि वो सब काम से आप फ्री होके मोबाइल चला सको। लोग सुबह में उठने के बाद भी बनाते हैं अपनी टू डू लिस्ट पर वो मेरे को ठीक नहीं लगता क्योंकि सुबह उठने के बाद आलस आ जाता है और ऐसा लगता है क्या कल बनाएंगे, कल सुबह में बनाएंगे टू डू लिस्ट। ये कल कल होके फिर कभी बना ही नहीं पाते टू डू लिस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपनी टू डू लिस्ट कैसे बनाता हूँ। आप चाहिए तो पेपर पे भी बना सकते हैं, मैं इधर लगा दूंगा कि आप कैसे पेपर पे बना सकते हैं अपनी टू डू लिस्ट।
और पर अभी तो मैं फिलहाल मोबाइल पे बना रहा हूँ। टू डू लिस्ट बनाने के लिए जो मैं ऐप यूज करता हूँ ये माइक्रोसॉफ्ट का टू डू लिस्ट है। ऐप के अंदर हम लोग जाएंगे तो इसमें माई डे में जाना है और फिर इधर अपने पहले टास्क ऐड करना है। जैसे अगर आपको वर्कआउट करना है तो आप वर्कआउट लिख दो और फिर उसके आगे आप उसका टाइमिंग भी लिख दो कि आपको कितने मिनट करना है। हम मान लो आपको 30 मिनट करना है तो आप 30 मिनट करके इधर अपना एक टास्क ऐड कर लो। और फिर उसके बाद ऐसे ही आपको कुछ दूसरा टास्क करना है। जैसे आपको मेडिटेशन करना है तो वो मेडिटेशन को लिखो। मेडिटेशन को लिखने के बाद 10 मिनट लिख दो। ऐसे आपको अपना टाइमिंग सेट करना है कि आपको कितने ड्यूरेशन तक करना है वो टास्क और फिर उसको ऐड कर दो। और आपको फेशियल योगा करना है तो आप फेशियल योगा लिखो और उसको फिर 5 मिनट कर दो। ऐसे ही करके आप 2-3 अपने मूवमेंट वाले चीज़ ऐड करो और फिर उसके बाद अगर कोई आपकी हॉबी रहेंगी तो उसे ऐड कर दो। जैसे आप ड्राइंग लिख सकते हो। अगर आपको ड्राइंग करना है, आपकी जो पहले की हॉबी है जो आप करना चाहते हो पर आप कर नहीं पा रहे हो, तो वो हॉबी लिख के आप इधर डाल दो, अपना टास्क में ऐड कर दो। और आप ऐसी चीज़ भी डाल सकते हो जो आपको अपने डेली हैबिट में लाना है। अभी समझो अगर आपको कोई चैप्टर खत्म करना है, जैसे आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर खत्म करना है तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर लिख दो आप। यही टास्क पे क्लिक करो और फिर उसके स्टेप्स ऐड करो। जैसे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आपको 3 लेक्चर देखने हैं तो लेक्चर 1, लेक्चर 2 और थर्ड लेक्चर ऐसे करके ऐड कर लो। फिर उसके बाद उसके पीवाईक्यूज लगाना है तो उसके पीवाईक्यूज भी ऐड कर दो। ऐसे ही कर करके आप 8 से 9 टास्क बना दो तो आप पे पूरा दिन प्रेशर रहेगा कि आपको कैसे भी ना कैसे करके टास्क कंप्लीट करने थे सारे। तो आप मिनिमम से मैक्सिमम टास्क कंप्लीट कर दोगे एक ही दिन में और जो टास्क बच जाए उससे अगले दिन के स्टार्टिंग में कर दो। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।